नमस्कार। प्रधानमंत्री ने कई बार बताया है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी कहा था कि उनकी सरकार पुरानी निष्क्रिय एक्ट जो हैं उनको रिपील करने जा रही है। इस वक्त देश में करीब 2000 के करीब एक्ट हैं। उनमें से करीब 200-250 एक्ट को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है, रिपील कर दिया है। लेकिन इन एक्ट की महत्ता पहले भी खत्म हो चुकी थी। यह अंग्रेजों के ज़माने के एक्ट थे, जैसे गंगा टोल टैक्स, जिनको वैसे भी लागू नहीं किया जा रहा था। संविधान के आर्टिकल 245 के अंतर्गत सरकार संविधान बनाती है और उसे रिपील भी कर सकती है। बिल को विभिन्न मंत्रालय द्वारा गहन परीक्षण के बाद तैयार किया जाता है। किसी भी बिल को फिर उस मंत्रालय का मंत्री उस बिल को लोकसभा में पेश करता है। सरकार उस पर बहस करवाती है और अगर कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करना है तो संशोधन भी करवाती है और उसे बिल में एडजस्ट कर लिया जाता है। फिर यह बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में पास होने के बाद ही कोई बिल एक्ट बनता है। एक्ट बनने के बाद जो कि प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उसके बाद संबंधित मंत्रालय उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाता है और फिर इसे लागू किया जाता है, मतलब गजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करने के बाद। मोदी के समर्थकों ने विरोध स्वरूप अपने राष्ट्रीय अवार्ड वापस करने वाले बुद्धिजीवियों को अवार्ड वापसी गैंग का नाम दिया था। लेकिन जितने महत्वपूर्ण बिल इस सरकार ने वापस लिए हैं, उससे तो यह बिल वापसी सरकार ही कहलाएगी। आइए लेटेस्ट से शुरू करते हैं। अभी जून में ही लाइव स्टॉक बिल यानी पशुधन बिल का मसौदा 7 जून को पेश किया गया केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा। इसमें गाय को छोड़कर कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े सभी जानवरों को काट कर उनका मीट एक्सपोर्ट करने का प्रावधान है। इसका तुरंत विरोध शुरू हो गया, ऑनलाइन भी और वैसे भी। और कपिल देव ने भी एक वीडियो जारी करके यह कहा, Their livestock and people can export them, they can kill them. I don't understand the nitty-gritty of anything, but मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का बिल पास कैसे हो सकता है, जाना ही नहीं चाहिए पहले तो। और अगर चला भी जाता है, हमें सबको मिलकर इसको रोकना होगा। कि मुझे लगता है कि एनिमल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। इफ वी can really collectively work together and make sure these type of negative thing never happen in our country, I'll be proud person, and I like to be number one who want to stand in line to say no to livestock 2023. नतीजा ये हुआ कि मंत्रालय ने हफ्ते भर के अंदर ही लोकसभा में बिल नहीं लाने की घोषणा कर दी। इस सरकार के 3 प्रिय बिल हैं जिन्हें वो कभी भी किसी भी हालत में लागू करना चाहती है, लेकिन भारी विरोध के कारण, जिसमें आरएसएस भी शामिल है, वह ऐसा नहीं कर पा रही है। पहला और सबसे विवादित बिल था कृषि कानून संशोधन बिल। इसे 3 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में लागू किया गया और किसानों ने तुरंत भारी विरोध शुरू कर दिया। उसके बाद उसे 29 नवंबर 2021 को वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक 700 किसानों की मौत हो चुकी थी। दूसरा था नागरिकता संशोधन बिल, जिसके द्वारा एनआरसी को लागू होना था। इसे जनवरी 2019 में लोकसभा से पास भी करवा लिया गया, लेकिन सैकड़ों लोगों की मौत के बाद अब यह बिल अभी तक पेंडिंग है। भूमि अधिग्रहण बिल के द्वारा सरकार जमीनों पर डायरेक्ट कब्जा करना चाहती थी। इसमें ग्राम सभा या आम आदमी की सहमति को नकार दिया गया। इससे यह हो जाता कि सरकार जहां चाहे, जिसकी चाहे, उसकी जमीन पर कब्जा कर सकती थी। आपकी सहमति इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर जिस जमीन पर माइनिंग और इंडस्ट्री जरूरी है। इसका जबरदस्त विरोध हुआ, खासकर फिर से आरएसएस ने इसका विरोध किया, इसलिए अब बिल ठंडे बस्ते में चला गया है।
इसी तरह के और भी बहुत से बिल हैं, जैसे डीएनए का उपयोग लोगों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ये बिल 2018 फिर 20 में फिर से उसे भी वापस लेना पड़ा। जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल, जो कि बॉर्डर एरिया में रहने वाले चरवाहों वगैरह को ओबीसी में इंक्लूड करने के लिए था, वो भी वापस लेना पड़ा। बहरहाल 3 तलाक बिल तो पास हो गया और इसका खूब राजनीतिक फायदा भी उठाया जा रहा है, लेकिन 2014 से सरकार लोकपाल बिल पर बैठी हुई है। माल्या और नीरव मोदी के भागने के बाद जो भगोड़ा बिल बनना था, उस पर भी अभी बैठी हुई है। ये दोनों महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग है। इस सरकार को अपनी प्राथमिकताएं समझ बूझकर लोगों की सेवा में तेजी लानी होगी, अन्यथा यह बिल वापसी सरकार ही कहलाएगी। विचार करिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।